अगर आपको दिन भर आलस आते रहते हैं, अगर आप भी काम को टालते रहते हैं, हर वक्त शरीर में लो एनर्जी रहती है, हर वक्त ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, थोड़ा बहुत तो आलस सबको आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जस्ट लाइक खाना खाने के बाद और दोपहर 2 बजे हमें सबसे ज्यादा आलस आती है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, उसी वजह से हमें नींद आती है, थकान महसूस होता है और बहुत ज्यादा आलस आती है। पर ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ये कोई आलस नहीं है। और उसी तरह से दोपहर 2 बजे हमें आलस आती है और वो भी एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इसके लिए मैंने यह वीडियो नहीं बनाया है। हर वक्त आलस आती है, अगर हर वक्त नींद आती है, किसी भी काम को करने में मन ही नहीं लगता है, तो यह वीडियो उसके लिए है। देखो, हमारे आलस के पीछे एक ही कारण होता है और उन्हीं कारण के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसी के समय सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा आलस आती है तो वो है लैक ऑफ स्लीप। आपके मन में यह भ्रम होगा कि ज्यादा सोने वाले लोग सबसे ज्यादा आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आलसी वो लोग होते हैं जो कम सोते हैं। साइंस को अगर हम माने तो एक इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद जरूर लेना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ 1-2 घंटे बचाने के लिए आप अगर 1-2 घंटे कम नींद लेते हैं तो हो सकता है कि यही 1-2 घंटे की कम नींद आपके दिन के 10 से 12 घंटे बर्बाद कर दे। आप लोगों में से जिनको भी दिन भर नींद आती रहती है तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि रात में आपने सही से नींद नहीं लिया। अगर आप कम नींद लेते हैं तो प्रॉपर आप 7 से 8 घंटे का नींद ले और उसके बाद आप देखिए कि आपको दिन में काफी हद तक नींद आना कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो घंटों तक एक ही जगह पर पड़े रहना। एक चीज तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर फिर या फिर सोकर फोन चलाते रहते हो, टीवी देखते रहते हो या फिर कोई भी काम करते रहते हो जिसकी वजह से आपको बैठे रहना पड़ता है। उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरह से लॉक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। उसके बाद आप कोशिश करो कि पढ़ने बैठने की या फिर कुछ और करने के लिए, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं देगा और आपका किसी भी काम में मन ही नहीं लगेगा। और उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि मैं आलसी हूँ, मुझसे तो कुछ काम ही नहीं होता है, मैं एक आलसी इंसान हूँ। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें और इसका असर आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आपको आलस आना बंद हो जाएगा और आप पूरे दिन एनर्जी को एक्टिव फील करोगे। और मैं इसका एक और सोल्यूशन देना चाहूंगा, अगर आप काम के बीच में या फिर पढ़ाई के बीच में 10 से 15 मिनट के लिए कहीं पर वॉक पर चले जाओ और आप देखोगे कि सिर्फ 15 मिनट वॉक पे जाने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको फिर से चार्ज कर देगी। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि फालतू के कामों को करने के लिए एक ही जगह पर बैठकर अपनी बॉडी या फिर अपने माइंड की धज्जियां न ही उड़ाए तो अच्छा होगा। अगर आप एक ही जगह पर बैठकर काम करते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि रोज 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें और काम के बीच में 10 से 15 मिनट के लिए वॉक पर चले जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है हेवी डाइट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हर इंसान को थोड़ा बहुत आलस तो आता ही है खाना खाने के बाद में और एक दोपहर के वक्त, लेकिन खाना खाने के बाद में कितना आलस आएगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया और जो भी खाना आपने खाया वो खाना कितना हेवी है। और अगर बहुत ज्यादा मैदा वाला या फिर तेल घी आपने खा लिया तो आप 3 से 4 घंटे के लिए तो भूल ही जाओ कि आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो इसीलिए हल्का खाना खाओ और खाना खाने के बाद में बाईं ओर करवट लेकर 45 मिनट के लिए सो जाओ। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि खाना खाने के बाद सोना कितना बुरा होता है शरीर के लिए, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाए। खाना खाने के तुरंत बाद सोना बुरा होता है या मैं मानता हूँ, लेकिन रात के वक्त, लेकिन दिन के वक्त खाना खाने के बाद बाईं ओर करवट लेकर सोना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह गए हैं राजीव दीक्षित जी। जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को खाना खाने के तुरंत बाद आधे एम्प्लॉय को काम करने के लिए कहा गया और आधे कर्मचारी को 45 मिनट सोने के लिए कहा गया। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया वो कमाल का था। जिन कर्मचारी को खाना खाने के बाद रेस्ट दिया गया उनको प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड एनर्जी का लेवल काफी हाई था एज कंपैरिजन उन कर्मचारी के जिन कर्मचारी को खाना खाने के तुरंत बाद काम करने के लिए कहा गया। और वैसे भी खाना खाने के तुरंत बाद हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और हमारी बॉडी हमसे रेस्ट मांगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सच में रेस्ट की जरूरत होती है। तो हमें हमारी बॉडी को वो देना चाहिए जो उसे चाहिए, जिस चीज की उसे जरूरत है, तभी हमारा बॉडी और हमारा माइंड हमारा साथ देगा। तो खाना खाने के बाद अगर आपको आलस आती है तो बाईं ओर
करवट लेकर 45 मिनट के लिए सो जाए, लेकिन याद रखे कि 45 मिनट से अधिक ना सोए, वरना प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। सतगुरु ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है, अगर आप किसी काम को टाल रहे हो, यानी कि आप उस काम को नहीं करना चाहते हो, और अगर आप कोई भी काम सच में करना चाहते हो तो आप उस काम को टालोगे नहीं। जब भी आप किसी काम को करते हो जो आप नहीं करना चाहते हो तो आप उसे टालते रहते हो, तो आप उस काम को करते ही क्यों हो? जो काम आप नहीं करना चाहते हो वही काम करो ना जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, ना तो उस काम में आलस आएगी और उस काम को करने में भी मजा आएगा, और ना ही आप उस काम को टालोगे। कोशिश करो जिंदगी में ऐसा काम करने की जिस काम में सच में आपकी इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मजा आएगा, वरना जिंदगी में सारे तौर तरीके आजमा लो, आलस दूर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा तब तक जब तक कि आप वो काम को नहीं करोगे जिस काम में आपको इंटरेस्ट है। नेक्स्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट, जब जब कोई काम अर्जेंट होता है या फिर हमारे अंदर इमरजेंसी वाली फीलिंग आती है, उस वक्त काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस काम को कर ही लेते हो। इसलिए क्रिएट एन इमरजेंसी एक लॉ है जिसका नाम है पार्किंसन लॉ। यह नियम क्या कहता है कि दिए गए काम को कोई भी इंसान उतना ही समय में करेगा जितना टाइम उसे मिला है, यानी कि किसी काम को करने के लिए अगर किसी इंसान को 1 महीने का समय दिया गया तो वह इंसान उस काम को 1 ही महीने में खत्म करेगा, भले ही वह काम 10 से 15 दिनों में भी खत्म हो सकता था। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हो कि हमें पता होता है कि हमारी एग्जाम फरवरी मार्च में होता है, एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, लेकिन असली पढ़ाई हमेशा जनवरी महीने में ही शुरू होता है। यानी कि जो भी काम आपके पास में है उस काम को कम से कम टाइम में कैसे फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि हमारे पास कितना टाइम है। कई लोगों को तो यह लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है। उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि वह लोग यह सोच रहा है कि उसके पास में बहुत टाइम है, इसीलिए जो भी काम है उसे पहले ही कर लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे एनर्जी को लो होने का सबसे बड़ा कारण हम अपने एनर्जी को फालतू के कामों में लगा देते हैं, और फिर मेन काम के करने के लिए हमारे पास में एनर्जी ही नहीं बचती है। वो चाहे एलोन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, कोई एथलीट हो या फिर आप ही क्यों ना हो, सबके पास में अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम होता है, लेकिन कौन वो एनर्जी को कहां पर लगाता है ये चीज मैटर करता है। आप अगर दिन भर फोन चलाते हो उसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप कुछ भी काम करो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी। जिस तरह हमें फोन में 2 GB डाटा मिलता है, और अगर हम 2 GB डाटा दिन में ही खत्म कर देंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उसे रात में यूज करने के लिए, तो फिर आप सबको पता ही होगा कि उसकी स्पीड क्या होगी। और उसी तरह हम फालतू के कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बचती है तब हम कोई काम को करने के लिए बैठते हैं और उसके बाद हमें आलस होने लगती है। इसीलिए अपने एनर्जी को सही से यूज करें और उससे फालतू के कामों में उसे वेस्ट ना होने दे। तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आता है लैक ऑफ स्लीप, सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था हम सुबह जल्दी उठकर कम से कम 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है, और 15 मिनट के लिए काम के बीच में या फिर पढ़ाई के बीच में वॉक पर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है हेवी डाइट, और इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि हल्का खाना खाए, और खाना खाने के बाद में अगर आपको आलस आए या फिर नींद आए तो आप 45 मिनट के लिए बाईं ओर करवट करके सो जाए, और आप जब 45 मिनट के बाद उठोगे तो आप बहुत ही ज्यादा एनर्जिक फील करोगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में उस काम को करने को जिस काम में आप इंटरेस्ट हो, और उससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे उसमें आपको आलस नहीं आएगा और काम को करने में भी आपको मजा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है क्रिएट एन इमरजेंसी। इस पॉइंट में हमने बात किया था कि पार्किंसन लॉ के बारे में, और पार्किंसन लॉ कहते हैं कि किसी भी इंसान को कोई भी काम करने को दिया जाए तो उस इंसान उस काम को उसी टाइम में खत्म करेगा जिस टाइम तक उसे कहा गया, चाहे वह काम भले ही कम टाइम में ही खत्म हो जाए। अगर आपको यह लगता है कि आपके पास में अभी बहुत टाइम है तो आप बहुत ही बड़ा भ्रम में जी रहे हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम अपने एनर्जी को किसी फालतू के कामों में वेस्ट कर देते हैं, और जब हमारा मेन काम आता है तब हमें अंदर एनर्जी ही नहीं बचती है। तो इसलिए आप अपने एनर्जी को फालतू के कामों में वेस्ट ना करें और अपने सही कामों में यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो ने कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।